Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। आज का टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? ईसा पूर्व 6वीं सदी में गंगा की घाटी में धार्मिक गतिविधियां तेज थी और धार्मिक आंदोलन की प्रक्रिया पूरे विश्व में चल रही थी। इसी क्रम में भारत में कई धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। जैन साहित्य के अनुसार 200 संप्रदाय अस्तित्व में थे। इतनी बड़ी संख्या में धार्मिक संप्रदायों का होना इस बात को स्पष्ट करता है कि उस समय लोग धर्म के विषय में असंतोष का अनुभव कर रहे थे और तर्कवाद एवं चिंतन का प्रभाव बढ़ रहा था। इस काल में अनेक प्रकार के दर्शन का जन्म हुआ, जिसमें कुछ प्रमुख दर्शन और उसके प्रारंभ करने वाले लोग निम्न हैं। आजीवक मखलीपुत्र गोसाल, अक्रियावादी, इसके संस्थापक पुराण कश्यप, भौतिकवादी अजितकेश कामलिन, अनिश्चयवाद संजय वेल्ठीपुत्र, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कन्नाद, मीमांस जैमिनी, उत्तर मीमांस वादरायण। चलिए जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं, जो पहले तीर्थंकर थे। वैसे यह कहा जाता है कि जैन धर्म को 24वें तीर्थंकर महावीर लोकप्रिय बनाए, इसलिए महावीर को ही जैन धर्म का असली वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कुरुचक, यापनीय, श्वेतपट, निग्रंथ। जैन धर्म सांख्य दर्शन से मिलता जुलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। उन तीर्थंकरों का प्रतीक भी देख लेते हैं। आदिनाथ साढ़, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, मल्लीनाथ महिला श्वेतंबर और पुरुष दिगंबर, पार्श्वनाथ सर्पफन, महावीर से। महावीर के बारे में देख लेते हैं। महावीर को अन्य कई नामों से जाना जाता है। वर्धमान, केवलिन, जीन जिसने इंद्रियों को जीत लिया, निग्रंथ जो बंधन से मुक्त हो, महावीर जो अपने तपस्या एवं साधना पर अड़िग रहे। वर्धमान उनके बचपन का नाम था। 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जमाली, गुरु मखलीपुत्र गोसाल थे। वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और ज्ञान की खोज में भटकने लगे। उन्होंने 13 महीने तक वस्त्र धारण किया और उसके बाद नग्न रहने लगे। जैन ग्रंथ आचार रोग सूत्र में महावीर की कठोर तपस्या एवं साधना का विवरण प्रस्तुत करता है। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनको जिम्भिक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए देखते हैं कि जैन धर्म के दर्शन सिद्धांत क्या थे। जैन धर्म के दर्शन एवं सिद्धांत पर उपनिषदों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। महावीर से पहले जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत बनाए। सत्य, झूठ ना बोलना, अहिंसा, किसी को शारीरिक कष्ट ना पहुंचाना, असत्य, चोरी ना करना, परिग्रह, कुछ भी इकट्ठा ना करना। महावीर ने उनमें 2 और नियम जोड़ दिए, ब्रह्मचर्य और वस्त्र त्याग। जैन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष के लिए 3 ही साधन बताए गए हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इन तीनों साधनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 3 स्रोत: प्रत्यक्ष यानी स्वयं अनुभव करके, अनुमान कर, जैन संत के प्रवचन सुनकर। जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। जैन साहित्य के अगम अंग पर्व भी कहते हैं। जैन धर्म में जीवन त्यागने की पद्धति को संलेखना कहते हैं। मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से ही अपने शरीर को त्याग दिया था। जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास
रखता है। चलिए देखते हैं आगे जाकर जैन धर्म कितने भागों में बट गया। आगे जाकर जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। चलिए इनमें अंतर देख लेते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय, इस संप्रदाय के लोग श्वेत कपड़े पहनते थे, स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति को संभव मानते थे एवं जैन ग्रंथों में विश्वास रखते थे। इस संप्रदाय के लोगों का मानना था कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद भोजन किया जा सकता है। ठीक इसके विपरीत दिगंबर संप्रदाय के लोग नग्न रहते थे, इनमें जैन ग्रंथों में विश्वास नहीं करते थे एवं भोजन ग्रहण के विरुद्ध थे। चलिए महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म के संचालन आर्य सुधर्मा ने किया। अंग के राजा दधिवाहक की पुत्री चंदना जैन धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला बनी। जैन सम्मेलन संगीति कहाँ कहाँ हुई देख लेते हैं। पहला पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा बल्लभी में हुआ था और तीसरा मथुरा में हुआ था। जैन साहित्य में कुछ पुस्तक लिखे गए, उनके लेखक कौन कौन हैं? प्रबंध चितामणि मेरुतुंग इनके लेखक थे। प्रबंध कोश राजशेखर, हरिवंश जिनसेन, विभक्त सलका पुरुषम हेमचंद्र, जीव विचार शांति सूरी। चलिए देखते हैं कि भारतीय संस्कृति को जैन धर्म की क्या देन थी। वैदिक कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को कम करने का पहला प्रयास जैन धर्म ने ही किया था। इस धर्म ने स्यादवाद, अनेकात्मकवाद आदि के रूप में अनेक दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना की। इस धर्म ने अर्ध मागधी भाषा को अपनाया, बाद में यह जाकर अपभ्रंश कहलाई। अहिंसा के सिद्धांतों पर जोर दिया। चलिए देखते हैं स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस धर्म की कुछ सुंदर रचनाएं। सौराष्ट्र में गिरनार, उदयगिरी में टाइगर गुहा, एलोरा की इंद्र सभा इत्यादि। रायमल फोर्ट के मंत्री चामुंड राय ने कर्नाटक श्रवणबेलगोला में गुमतेश्वर में विशाल मूर्ति बनाई महावीर की। वहीं सोलंकी नरेश गुजरात, भीमदेव प्रथम की मंत्री विमल शाह ने राजस्थान के दिलवारा में जैन मंदिर बनवाया, जिसमें ऋषभदेव की मूर्ति बनाई। जैन धर्म के पतन का कारण देख लेते हैं। जैन धर्म का पतन का कारण इसमें उत्साही प्रचारकों का अभाव था। जैन धर्म का स्वरूप अप्रजातांत्रिक था। अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण यह केवल व्यापारिक वर्ग तक ही सीमित रह गया, अन्य वर्ग इससे न जुड़ पाए। इतने तथ्यों को जानने के बाद आप आराम से क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न में कौन कौन से शामिल हैं? आप बता सकते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। वर्धमान महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ। उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। उनका प्रतीक क्या था? सिंह था। थैंक यू।